दोस्तों आप बहुत दिनों से रणवीर इलाहाबादिया के बारे में सुन रहे होंगे और बहुत दिनों से बहुत सारी बयानबाजियां भी सुन रहे होंगे। लेकिन दोस्तों उतने दिनों तक वीडियो उसको लेकर बनाने का मेरे पास कोई पुख्ता कारण नहीं था। लेकिन दोस्तों अब वो समय आ चुका है कि मैं इसको लेकर वीडियो बनाऊं। और दोस्तों ये समय तब आया जब इलाहाबादिया, दोस्तों मैं रणवीर इलाहाबादिया को इलाहाबादिया ही कहूंगा यहाँ वीडियो में। तो दोस्तों इलाहाबादिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया ये याचिका लेकर कि मेरे खिलाफ जो बहुत सारे जो देश में अलग अलग जगह जो अपराध मतलब एफआईआर दर्ज हुए हैं उन सबको एक साथ नत्थी करके एक ही जगह उसकी कार्रवाई की जाए। और दोस्तों उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को रोक लगाने के लिए भी कोर्ट से गुहार लगाई। दोस्तों इस पर था क्या, कोर्ट ने बहुत ही ज्यादा लताड़ लगाई इलाहाबादिया को और साथ में ये बात भी बोला कि आपके दिमाग में जो गंदगी भरी है ना वो माता पिता भाई बहनों सहित पूरे समाज के लिए बेकार है, खतरनाक है। और दोस्तों इसके साथ कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी पर रोक तो लगा दिया, यहां उन्हें राहत दी, लेकिन बहुत कड़े तरीके से सुनाते हुए उनको पासपोर्ट जमा करने का कोर्ट में आदेश दे दिया। पासपोर्ट जमा करने का साफ साफ मतलब है दोस्तों कि अब वो कोर्ट की इजाजत के बिना विदेश नहीं जा सकते, देश से बाहर नहीं जा सकते। और दोस्तों साथ ही साथ जो इंडिया गॉट टैलेंट जो है वो शो है उस पर भी अभी बैन लगा दिया है। दोस्तों इस शो में बैन लगाने का मेरा मतलब यह है कि इसके नई प्रसारण पर भी बैन लगा दिया गया है। अब दोस्तों इसके बाद हम सबके दिमाग में ये बात आता है कि क्या केवल इलाहाबादिया पर ही कार्रवाई होगी, क्योंकि इलाहाबादिया के साथ में बहुत सारे ऐसे यूट्यूब क्रिएटर हैं जो बहुत ज्यादा अश्लील कंटेंट मतलब यूट्यूब में परोसते हैं। और दोस्तों हम लोग के दिमाग में आ भी रहा होगा कि क्या उन सब पर कार्रवाई होगी, क्योंकि दोस्तों इनकी संख्या भी अनगिनत है, गिनती नहीं कर सकते। इतने ऐसे यूट्यूब क्रिएटर हैं जो अश्लील भाषा का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए, दोस्तों आपको सब कुछ एक एक करके पता चलेगा और आपके सारी की सारी समस्याओं का निराकरण होगा और आपको अंत में पता चलेगा कि अब नए बाकी जो नए लोग का जो नाम सामने आएगा, जो यूट्यूब क्रिएटर जो अश्लील भाषा का प्रयोग करते उनका क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अभी कोर्ट ने इलाहाबादिया को क्या क्या कहा और कैसे कैसे लताड़ लगाया। दोस्तों सबसे पहले इलाहाबादिया कोर्ट के सामने पेश होकर अपनी समस्या बताए और इलाहाबादिया ने यह कहा कि मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है, मेरे फैमिली को परेशान किया जा रहा है और मेरे बारे में गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। तो कोर्ट ने साफ साफ कहा कि तुम जब उनके खिलाफ गंदे शब्दों का प्रयोग करोगे तो जाहिर सी बात है उधर तो से तो जवाब आएगा, उधर के लोग भी तो तुम्हारी जीभ काटने की बात करेंगे, क्योंकि गंदगी केवल तुम्हारी तरफ से नहीं जाएगी, अगर तुम्हारे तरफ से जाएगी तो उधर के लोग भी आएंगे, किसको कितना बोला जाए। और दोस्तों उसके बाद में अभी और देख लेते हैं क्या क्या ऐसा बात हुआ। सबसे पहले कोर्ट ने इलाहाबादियों को यह कहा कि धरती पर का कोई भी व्यक्ति तुम्हारी भाषा को पसंद नहीं करेगा। तुम मशहूर हो गए तो इसका मतलब यह नहीं है कि अनसन कुछ भी बोल दोगे और तुम इस समाज को बहुत हल्के में ले लोगे। तुम्हारी इस भाषा को कोई पसंद नहीं करेगा और इस पर कार्रवाई होगी ही होगी। और दोस्तों उसके बाद इलाहाबादिया को कोर्ट ने कहा कि क्या आपको अश्लील भाषा मतलब गाली गलौज अंड संड बकने का लाइसेंस मिला हुआ है? क्या यही आपका मानसिकता है? क्या आप अपने मानसिकता का प्रदर्शन ऐसे ही करेंगे? ये आपका स्टैंडर्ड है यही? और तीसरा कोर्ट ने यह कहा कि आप जो बात कर रहे हैं उनसे माता पिता बेटियां भाई बहन समाज का हर वर्ग शर्मिंदा होगा। आपकी जो भाषा है उसमें समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है उसकी घनघोर कमी है। और दोस्तों इसके बाद कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारे समाज का कुछ स्व विकसित मूल्य है, मतलब खुद से उत्पन्न हुए कुछ अच्छे चीज हैं, आप इनका ऐसे अपमान नहीं कर सकते और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आप उल जुलूल कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर बोलेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी ही होगी। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो कोर्ट के जो शब्द हैं ऐसा ना समझा जाए कि केवल इलाहाबादिया के लिए हैं, अभी उसमें वो बहुत सारे ऐसे टीवी कार्यक्रम शो यूट्यूब चैनल के क्रिएटर सब के सब अभी इसमें नपेंगे, अभी सब की सब बारी आएगी। अब दोस्तों जस्टिस सूर्यकांत के बेंच पर ही एक अन्य मामला भी आया था उस वक्त, ये इलाहाबादिया का मामला से अलग था लेकिन मैटर इसी टाइप कुछ था। उसमें जस्टिस सूर्यकांत ने देश के महान्यायवादी और अलग अलग संबंधित राज्यों के सॉलिसिटर जनरल से ये बात साफ साफ कह रहे थे कि आप लोग ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है जैसे कि यूट्यूब हो गया और भी तरीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर अश्लील सामग्री पर अंकुश लगाने के लिए क्या कर रहे हैं?
आप लोग कब एक्शन लेंगे? आप लोग कब एक्शन लेंगे, मुझे जवाब दीजिए। दोस्तों जो कोर्ट का, यहीं पर सब चीज छिपा है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। कोर्ट का जो आदेश होता है वो समझ लीजिए कि एक राज्यों को और देश का जो कार्यपालिका है, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब का काम करने के लिए एक दिशा निर्देश की तरह काम करता है। तो इनका इस सेंटेंस ये बताता है कि अब केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को कोर्ट साफ साफ ये कह रही है कि जितने भी अश्लील जो सामग्री परोस रहे हैं अंड संड यूट्यूब में या कहीं भी कोई भी सोशल मीडिया में कर रहे हैं, उन सब के ऊपर धड़ाधड़ कार्रवाई करो। कर क्या रहे हो तुम बैठ के? इस सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों अब इतना जान लीजिए कि जो जो यूट्यूब में या कहीं भी किसी भी तरीके, चाहे कितना भी बड़ा शो क्यों ना हो, वो सब में जो अश्लील सामग्री डालेगा, अश्लीलता को बढ़ावा देगा, सब पर कार्रवाई होगी और ये होनी ही चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसा लगा, आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।